हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड 2 का लेटेस्ट एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, युवा यहाँ पर नींद से जाग जाता है और जागते साथ ही वो यहाँ पर मिस्टर बीबी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने यहाँ पर एक इविल चल के मेंबर को पकड़ा है। और युवा उस मेंबर से यहाँ पर कुछ सवाल पूछने का ट्राई करता है, लेकिन वो एकदम से अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन मिस्टर बीबी यहाँ पर टांगिया को बचाना चाहता था, इसलिए यूहा और मिस्टर बीबी दोनों यहाँ पर एल्डर जुआन से सलाह लेने के लिए जाते हैं और उनसे ये सारी बातें करते हैं। और एल्डर जुआन भी यहाँ पर इन्हें इस मिशन पर जाने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद यूहा यहाँ पर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर स्नो एम्प्रेस, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और तियानमिंग यहाँ पर यूहा को बताते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर यूहा को एक ड्रैगन पिल खिलाई है। लेकिन यूहा यहाँ पर कंफ्यूज था कि ब्लैक ड्रैगन ने उसको ये पिल क्यों खिलाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस यहाँ पर अंदाजा लगाते हुए कहती है कि शायद तुम्हारे मास्टर मुंह की वजह से। और यूहा भी यहाँ पर उन्हें याद करते हुए इमोशनल हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पर तांग सेक्ट से होती है, जहाँ पर मिस्टर बीबी जोश में आते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, एल्डर सोंग और डीन यान के होते हुए जाओया को बचाने का मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर केटाओ मिस्टर बीबी से कहता है कि ब्रदर, इस बार तो मुझे जाने दीजिए, अब मेरी बारी है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यहाँ पर केटाओ को मना करते हुए कहते हैं कि केटाओ, तुम तांग सेक की हालत जानते हो, सोल टूल के ऑर्डर सालों से पेंडिंग है। टीचर जुआन अकेले यह सब हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर तो दूसरी तरफ केटाओ निराश हो जाता है। लेकिन उसे आते हुए यूहाव दिखाई दे जाता है और वो यहाँ पर यूहाव की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ब्रदर, जब से तांग सेक बना है बस एक ही बंदा है जो साल भर बाहर घूमता रहता है और हर काम से बचता है। लेकिन उसी इंसान में मैनेजमेंट और गजब का सोल इंजीनियरिंग टैलेंट है और इत्तेफाक से वो अभी यहाँ मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ तो यूहाव यहाँ पर आते हुए ये सब सुन लेता है और वो यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कहता है कि ब्रदर, मेरे पीठ पीछे मेरी क्या बुराई कर रहे हो। ये सुनकर तो केटाओ यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने सिर्फ सच बताया है। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी भी यहाँ पर केटाओ के बात से सहमत थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, तुमने सच कहा, यूहाव सन मून एम्पायर की नजर में है, उसका कुछ दिन के लिए छुपे रहना ही बेटर है। मैं भी यूहाव के रुकने से सहमत हूँ। और ये बात सुनकर तो यूहाव यहाँ पर चौंक जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर टीचर जुआन आ जाते हैं और इसके बाद वो सभी डिस्कशन हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर यूहाव टीचर जुआन से कहता है कि मुझे जाना ही होगा। टीचर जाओया सिर्फ लीडर नहीं, मेरी वॉल विशर भी है, उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। ये सुनकर तो टीचर जुआन यहाँ पर यूहाव से कहते हैं कि मैं तुम्हारी जज्बात समझता हूँ, लेकिन यूहाव, तुम स्टक हो गए हो। ये सुनकर तो यूहाव हैरान होते हुए कहता है कि स्टक? टीचर, मैंने अपनी कल्टीवेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी सोल पावर अभी लेवल 80 तक पहुँचने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सुनकर मिस्टर बीबी, केटाओ और जुजेंसी चौक में आते हुए कहते हैं कि लेवल 80 बहुत अच्छे। लेकिन दूसरी तरफ टीचर जुआन यहाँ पर गंभीर होते हुए यूहाव से कहते हैं कि लेकिन सोल मास्टर के अलावा तुम्हारी एक और पहचान क्या है। ये सुनकर तो यूहाव यहाँ पर कहता है कि आप सोल इंजीनियर की बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो टीचर जुआन यहाँ पर हमें सिर हिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सोल पावर तो बढ़ रही है, लेकिन सोल इंजीनियर के तौर पर तुम अभी भी लेवल 7 पर ही अटके हुए हो। याद रखना, सन मून एम्पायर की असली ताकत उनका सोल टूर और इंजीनियर है। अगर तुम उन्हें वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते तो उन्हें हराने की बात ही मत करो। ये सब सुनकर तो यूहाव यहाँ पर निराश होते हुए अपना सर झुका देता है। लेकिन तभी अचानक वो जोश में आते हुए कहता है कि आप सही कह रहे हैं, सन मून एम्पायर को हराने के लिए मुझे सोल टूल में भी मास्टरी हासिल करनी होगी। ये सुनकर तो टीचर जुआन यहाँ पर यूहाव को एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि शाबाश, अब ये देखो, ये है लेवल 8 डिसइंटीग्रेशन कैनन का ब्लूप्रिंट। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है इसे तैयार करने के लिए। अगर तुमने इसे बना लिया तो मैं तुम्हें मिशन पर जाने की परमिशन दे दूंगा। ये सुनकर तो यूहाव यहाँ पर उस ब्लूप्रिंट को लेते हुए बिना कुछ बोले चला जाता है। लेकिन पीछे से यहाँ पर केटाओ सवाल करते हुए कहता है कि यूहाव, कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर यूहाव यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि सोल लैब। और इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाव लैब में ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन बाहर की तरफ से यहाँ पर गेट से झांकते हुए जू सेंसी, जाओ जाओ और केटाओ तीनों युवाओं को ही देख रहे थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन केटाओ यहाँ पर चिंता करते हुए कहता है कि डिसइंटीग्रेशन कैनन ये कोई मामूली वेपन नहीं है, ये स्पेस को चीरकर भयानक तबाही बचाने वाला सोल टूल है। इसे दुनिया के सबसे घातक सिंगल टारगेट वेपन में गिना जाता है। इसे बनाना इतना मुश्किल है कि टीचर जुआन जैसे लेवल 9 के इंजीनियर की भी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ यूहाव लेवल 8 की कैनन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये तीनों ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ पर टीचर जुआन आ जाते हैं। वो यहाँ पर मन ही मन में यूहाव की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर खांसते हुए इन तीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सब तो यहाँ पर कुछ न देखने का दिखावा करते हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ खड़े हैं। लेकिन टीचर जुआन यहाँ पर सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं यूहाव को यहाँ रोकना चाहता था क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल मोटिव है। जो स्नो गॉड क्रिस्टल यहाँ पर ड्रैगन सिटी से मिला है उसकी क्वालिटी किसी भी रियल मेटल से ज्यादा बेहतर है। इससे लेवल 9 और फ्यूचर में लेवल 10 सोल टूल भी बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ टीचर जुआन यहाँ पर अपनी कमियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लेकिन मेरी कल्टीवेशन की एक लिमिट है, मैं इन क्रिस्टल का शेप नहीं दे सकता। सिर्फ यूहाव ही अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करते हुए ये कर सकता है। इस खजाने को एक डिवाइन वेपन में बदलने के लिए यूहाव को अपनी इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। और साथ ही साथ टीचर जुआन यहाँ पर यूहाव की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लगे रहो यूहाव, मेरी लिमिट लेवल 9 है, पर सिर्फ तुम ही हो जो उस लेवल 10 की बाउंड्री को छू सकते हो। और ये कहकर टीचर जुआन यहाँ पर गेट बंद करके चले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है। सभी लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपनी कल्टीवेशन में भी लगे हुए थे। और इसके बाद सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ होता है जहाँ पर मिस्टर बीबी, केटाओ और सुसेंसी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिस्टर बीबी कह रहे होते हैं कि 3 दिन बीतने को आए हैं, लगता है यूहाव इस बार हमारे साथ नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी वहां पर एक एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है। तो जूसेंसी और सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो वहीं से आ रहा है जहां पर यूहाव है, जल्दी चलो और टीचर जुआन को भी बुलाओ। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर सोल लैब के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर टीचर जुआन यहाँ पर यूहाव की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोचते हैं कि अजीब है, यूहाव ने अभी तक फिजिकल काम शुरू क्यों नहीं किया, लेकिन ये प्रेशर कितना ज्यादा है। यूहाव से निकल रहा ये खौफनाक हो रहा, जैसे कि कोई एंशिएंट बीच अपनी नींद से जाग रहा हो। अगर मैं यूहाव को सालों से नहीं जानता तो मैं तो यूहाव को कोई इंसान नहीं बल्कि बीच समझता। और दोस्तों सच में यहाँ पर यूहाव की बॉडी से रिलीज हो रहा प्रेशर काफी ज्यादा था, जैसे कि कोई टाइटर डोलू का प्रेशर रिलीज हो रहा हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर जूसेंसी बाहर की तरफ चौंकते हुए कहता है कि वो तो सोल कोर है, क्या यूहाव ने सच में सोल कोर बना लिया है। इसके बाद हमें अंदर की तरफ यूहाव को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई का यूज करते हुए एक हैमर से उस मेटल को शेप देने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब होता हुआ यहाँ पर बाहर की तरफ से सब लोग देख रहे होते हैं। और अंदर की तरफ यूहाव यहाँ पर उस कैनन के सभी एक एक पीसेस को बनाने लगता है। और यूहाव यहाँ पर पूरे फोकस के साथ उस सोल कैनन को बनाने के लिए शुरू हो गया, जहाँ पर यूहाव स्नो गॉड क्रिस्टल को लेते हुए अपनी अल्टीमेट आइस पावर का यूज करते हुए उसको 4 टुकड़ों में तोड़ देता है। और साथ ही साथ यूहाव यहाँ पर उसमें से एक पीस को लेते हुए उसे एक शेप में कन्वर्ट करने लगता है। ये सब देखकर तो बाहर की तरफ टीचर जुआन यहाँ पर खुश हो जाते हैं और वो यहाँ पर अपने मन ही मन में कहते हैं कि यूहाव यहाँ पर आउटर सेल बना रहा है। इस स्नो गॉड क्रिस्टल ने तो यहाँ का नजारा ही बदल दिया। यूहाव के लाए हुए ये क्रिस्टल सच में ब्रिलियंट है। और अंदर की तरफ हमें यूहाव को दिखाया जाता है, जो कि वो स्नो गॉड क्रिस्टल को यहाँ पर एक शेप दे देता है। और फिर वो यहाँ पर नीडल बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। यूहाव यहाँ पर लाइटनिंग स्पीड से उस मेटल के पीस पर फॉर्मेशन बनाया जा रहा था। ये सब देखकर बाहर की तरफ जूसेंसी चौंकते हुए कहता है कि 42 मेटल सेल इतना जल्दी पूरे भी हो गए। और ये क्या, वो बिना रेस्ट लिए सीधी कार्विंग शुरू कर रहा है। ये सुनकर तो टीचर जुआन यहाँ पर जूसेंसी को समझाते हुए कहते हैं कि लेवल 8 कैनन की हर एक डिटेल यूहाव के दिमाग में छप चुकी है। इस लेवल 8 कैनन का सबसे बड़ा मुश्किल काम है 24 फॉर्मेशन को 3 सेंट्रल फॉर्मेशन में बदलना। इनमें से एक फॉर्मेशन भी लेवल 7 टूल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टीचर जुआन यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को
याद करते हुए कहते हैं कि इतनी स्पीड, जब मैंने अपनी पहली बार लेवल 8 कैनन बनाई तो मुझे 6 दिन लगे थे और युहाव ने पहले ही ग्रुप में कार्विंग का काम खत्म कर दिया। इसके बाद अंदर की तरफ हमें युहाव को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बिना रुके एक एक करके सभी मेटल पर यहाँ पर कार्विंग करे जा रहा होता है। बाहर की तरफ सभी लोग यहाँ पर ये देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि युहाव यहाँ पर कितना जल्दी कैनन बना रहा है। युहाव यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिस्टल पे यहाँ पर कार्विंग कर देता है। युहाव ने ऑलमोस्ट यहाँ पर आधा काम खत्म कर दिया था। अब बारी थी यहाँ पर इन सभी को इकट्ठा करते हुए एक कैनन बनाने की। युहाव यहाँ पर ये सभी कुछ अपने माइंड में ही करने वाला था और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि फॉर्मेशन चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, मेरी सोल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ अब एक टाइटन डोलू से कम नहीं, बस एक आखिरी कदम। ये सभी काम यहाँ पर युहाव काफी ज्यादा बारीकी से कर रहा था। एक एक क्रिस्टल को उस एक एक पॉइंट पर क्रिस्टलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन युहाव यहाँ पर हार नहीं मानता और ये काम यहाँ पर युहाव काफी ज्यादा स्पीड से कर रहा था। और टीचर जुआन यहाँ पर ये सब समझाते हुए कहते हैं कि आखिरी कट और सबसे मुश्किल कट, इसमें सिर्फ एक ही सांस में 18 बार मोड़ना पड़ता है ताकि बाकी फॉर्मेशन का रिदम ना टूटे। सबसे बड़ी बात ये है कि रियल मैटर के अंदर ये काम कोई टूल नहीं कर सकता, सिर्फ सोल पावर को ही नीडल की तरह जमा कर ये सब किया जा सकता है। और दूसरी तरफ युहाव भी यहाँ पर ये ही कर रहा था। वो यहाँ पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक नीडल बना देता है और वो यहाँ पर इस नीडल को काफी ज्यादा स्पीड से यूज कर रहा होता है। धीरे धीरे वो यहाँ पर काफी ज्यादा सोल नीडल्स बना देता है और एक ही साथ वो यहाँ पर इन सभी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगते है और वो मेटल यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी अपने पीसेस को जोड़ने लगता है और एक बड़े से कैनन में कन्वर्ट हो जाता है। और सोल कैनल को बनता हुआ देखकर टीचर जुआन और सभी लोग खुश होते हुए अंदर आने लगते हैं और टीचर जुआन यहाँ पर आते हुए युहाव से कहते हैं कि वाकई काबिले तारीफ है युहाव, तुमने एक भी गलती किए बिना लेवल 8 का सोल टूल बना दिया, शाबाश। ये सुनकर तो युहाव यहाँ पर मुस्कुराते हुए टीचर जुआन से कहता है कि टीचर क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे। ये सुनकर तो टीचर जुआन यहाँ पर युहाव से कहते हैं कि जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसे बनाते हुए देखा है, तुमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और साथ ही साथ टीचर जुआन यहाँ पर टाइटल देते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम ऑफिशियली एक लेवल सोल इंजीनियर बन गए हो। और ये सब देखकर तो उसके दोस्त सभी लोग खुश हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर पैलेस के अंदर जूजी यहाँ पर बेड पर सो रही होती है। यहाँ पर रॉयल फिजिशियन जूजी से कह रहा होता है कि अब आप कुछ दिन पैलेस में रहकर ही वारिस की तैयारी कीजिए, फ्रंट लाइन का काम फिलहाल यहाँ पर जनरल ली हाई संभाल लेंगे, क्या आप रेडी हैं? ये सुनकर तो जूजी यहाँ पर सीरियस होते हुए कहती है कि मैं तैयार हूँ, शुरू कीजिए। ये सुनकर वो रॉयल फिजिशियन उन्हें ग्रीड करते हुए उस सीरम को निकाल लेता है। और दोस्तों हमें यहाँ पर बताया नहीं जाता कि ये सीरम यहाँ पर किसका है, युहाव का या फिर प्रिंस का। और इसी मिस्टेक के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें टांग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाव और उसके दोस्त मिशन पर जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुके थे। और वो यहाँ पर आते साथ ही यहाँ पर एल्डर सोंग और डीन यान को ग्रीड करते हैं। और एल्डर यान यहाँ पर उन सभी से सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप सभी तैयार हैं? ये सुनकर तो वो सभी लोग एक साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि हम तैयार हैं। तो ये सुनकर डीन यान यहाँ पर कहते हैं कि तो फिर चलो चलते हैं। और ये कहते साथ ही सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैटलफील्ड में काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। हर जगह सिर्फ सोल्जर्स की ही लाशें पड़ी हुई थी, जहाँ पर युहाव कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा ट्रूप्स आए हुए हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सुनकर एल्डर सोंग यहाँ पर हमें बताते हुए कहते हैं कि मैदानी जंग बहुत ही क्रूर होता है। भले ही टियान हु एम्पायर ने अपनी आधी जमीन खो दी है, लेकिन टियानलिंग सिटी की फॉर्मेशन ने उन सभी को अभी तक बचाया हुआ है। यहाँ टियान हुआ, डोलिंग और स्टार लुओ की 5 लाख सोल्जर की कंबाइन आर्मी खड़ी है और सामने सन मून एम्पायर के 3 लाख खतरनाक सैनिक। फिर एल्डर सोंग यहाँ पर कहते हैं कि याद रखना कि हम यहाँ पर किस मिशन पर आए हैं। और ये कहते साथ ही ये सभी लोग आगे निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।